बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम जायज़ा मशक में सवाल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अगर a इक्वल 4/3, b इक्वल 5/2 और c इक्वल 7/4 हो तो 7/4 हो तो हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बिलिहाज जमा और ज़रब को साबित कीजिए। यहाँ पर फिर आपको प्रॉपर्टी का आना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे बच्चे हम पहले लिख लेंगे खासियत तलाज़म बिलिहाज जमा। अब अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर देखें, हकीकी अदाद की जमी खसूसियत। जमी मतलब ये जमा वाली खसूसियत, ठीक है। अब इसमें से खासियत तलाज़म देखें कौन सी है। a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल a प्लस b प्लस c। सेम इस खासियत के अकॉर्डिंग ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट, खासियत तलाज़म बिलिहाज जमा हमने लिख ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b प्लस c। तो सबसे पहले बच्चे ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है b प्लस c। तो b की साइड b की वैल्यू लिख लेंगे, दरमियान में प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे। c की साइड c की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 7/4, ठीक है, b प्लस c। अब नीचे वाली वैल्यू देखें 2 और 4, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। आ जाते हैं एक रफ पेज पर। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है, 2 1 जार 2। अब 2 2 जार कितना होता है 4, तो एलसीएम हमारा आ गया 2 2 जार 4। यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। अब आप देखें नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, एलसीएम आया 4 और नीचे वाली वैल्यू देखें कौन सी है 2, तो 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4। ऊपर हमारे पास कितना इसका आंसर आया 2, तो जो आंसर आया उसे ऊपर वाली वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर भी एलसीएम 4 और नीचे वाली वैल्यू भी 4 है, तो 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4। यहाँ पर हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू 7 के साथ, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट b प्लस c इक्वल 5 2 जार 10 प्लस 7 1 जार 7/4। अब ब्रैकेट b प्लस c 10 में 7 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा 17/4। बच्चे ये हमारे पास b प्लस सी आ गया, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट क्या है a प्लस b प्लस सी, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है। अभी हमने सिर्फ b प्लस सी सॉल्व किया है, तो अब a की साइड a की वैल्यू लिख लेंगे जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है 4/3, ठीक है, दरमियान में प्लस लगा देंगे। b प्लस सी की साइड ये वाला आंसर लिख लेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें 4 और 3 है, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। ये देखें 2 2 जार 4, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 1 जार 2, 3 वैसे का वैसे ही। अब 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो हमारे पास एलसीएम इसका कितना आ गया 12। अब नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, 12 नीचे वाली वैल्यू क्या है 3, तो 3 4 जार 12। ऊपर हमारे पास आंसर क्या आया 4, इसे ऊपर वाली वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस। अब यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू 4 है, तो 12 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 3 जार 12। क्या आंसर आया हमारे पास 3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ, 4 4 जार 16 प्लस। अब 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें इसका हमारे पास आ जाएगा प्लस 51/12। अब 51 में हम 16 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो इसका हमारे पास आ गया 67/12। ये बच्चे हमारे पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, हमने a b और c की वैल्यू लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली थी, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू a प्लस b, a की साइड a की वैल्यू लिख ली, दरमियान में प्लस लगा लिया, b की साइड लिख ली b की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे ऐसे, 3 1 जार 3, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 1 जार 2, ठीक है। अब 3 2 जार 3 मल्टीप्लाई 2,
3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। एलसीएम आ गया हमारे पास 6। अब नीचे वाली वैल्यू 3 है तो एलसीएम को 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 2 6, क्या आंसर आया 2। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, दरमियान में प्लस 6, नीचे वाली वैल्यू 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे। 2 3 6, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू 5 के साथ, ठीक है। a प्लस बी इक्वल 4 2 8 प्लस 5 3 15। अब 15 में 8 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा, 15 में 8 प्लस किया तो इसका आ जाएगा 23/6, ठीक है। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी का आंसर आया हमारे पास 23/6, दरमियान में प्लस, और c की वैल्यू है हमारे पास 7/4। अब यहाँ पर 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 3 वैसे का वैसे ही, 2 1 2, 3 1 3, 3 2 6, 6 2 12, नीचे वाली वैल्यू 6 है तो 12 को 6 पर डिवाइड करेंगे। 6 2 12, क्या आंसर आया 2। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ, प्लस अब एलसीएम 12, नीचे वाली वैल्यू 4, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, तो हमारे पास आंसर आया 3। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। 23 2 हमारे पास आ जाएगा 46, प्लस 7 3 आ जाएगा हमारे पास 21। अब 46 में से 21 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 67/12, ठीक है बच्चे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया है और यही हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंस प्रूफ, मतलब पर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम लिख देंगे पर साबित हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये हमारी खासियत तलाज़म बिल्लिहाज जमा सॉल्व की है। अब हम इसे बिल्लिहाज ज़रब सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बिल्लिहाज जमा से सॉल्व कर लिया है। अब हम हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बिल्लिहाज ज़रब से सॉल्व करेंगे। तो ज़रब वाली खासियत देखें कौन सी होती है, कि देखें हकीकी अदाद की ज़रबी खुसूसियत, इसमें खासियत तलाज़म a ब्रैकेट बी सी इक्वल ए बी ब्रैकेट सी, ठीक है। अब ये खासियत हम यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ए बी और सी की हमने वैल्यूज़ लिख ली और साथ में हमने ये भी लिख लिया खासियत तलाज़म बिल्लिहाज ज़रब। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें कौन सी है, ए ब्रैकेट बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू बी सी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने बी सी लिख लिया। अब बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे। ये देखें कौन सी है, 5/2, ठीक है। ब्रैकेट लगाकर सी की साइड सी की वैल्यू लिख लेंगे 7/4, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रैकेट बी सी इक्वल, अब इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, यहाँ पर बी और सी के दरमियान, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 5 35, 4 2 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बी सी। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ब्रैकेट बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे 4/3, ब्रैकेट लगाकर बी सी की साइड बी सी की जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 35/8, ठीक है। ए ब्रैकेट बी सी, बच्चे 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 4 हमारे पास आ जाएगा 140, 8 3 24, ठीक है। और बच्चे 140 को 4 के टेबल पर कट करके देखेंगे। ये देखें 4 6 24, यहाँ पर 140 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 35। तो ए ब्रैकेट बी सी हमारे पास आ गया 35/6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गई हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं इसके राइट हैंड साइड जो कि है ए बी ब्रैकेट सी, ठीक है।
यहाँ पर बच्चे हमने राइट हैंड साइड लिख ली, ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट सी इक्वल। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है ए बी, ठीक है। तो ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, ये देखें 4/3, और बी की साइड बी की लिख लेंगे ऐसे। ए की वैल्यू है 4/3 और बी की वैल्यू है हमारे पास 5/2, ठीक है। यहाँ पर ए बी ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे, 5 4s are 20, 3 2s are 6, ठीक है। अब इसे भी बच्चे 2 के टेबल पर कट कर देंगे, 2 3s are 6, 2 10s are 20, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 10/3, 2 3s are 6, 2 10s are 20, ठीक है। ये देखें, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी ब्रैकेट सी, तो ए बी की साइड हम ए बी का आंसर लिख लेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, सी की साइड हम सी की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। 10 7s are 17, 4 3s are 12। बच्चे हम 17 को भी 2 के टेबल पर कट कर लेंगे, ये देखें, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 35, ठीक है। और 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 6, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 35/6। अब देखें, ये हमारी राइट हैंड साइड और ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ कि ए ब्रैकेट बी सी इक्वल ए बी ब्रैकेट सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 देखें, उन्होंने हमें पूछा हुआ है क्या 0 एक नातिक अदद है, वजाहित करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे जी हाँ, 0 एक नातिक अदद है, ठीक है, मतलब 0 जो है वो एक नातिक अदद है, ठीक है। अब हम इसकी वजाहत करेंगे कि ये क्यों नातिक अदद है, ठीक है। अब आप देखो, जो 0 है बच्चे, इसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं ना, ये देखो रफ पेज पर आपको करके बताती हूँ, ये देखिए 0/1 ऐसे 1 नीचे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 को 1 पर डिवाइड करेंगे इसका आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब जब इसके नीचे 1 लग जाएगा तो ये P/Q की शक्ल में आ सकता है, ठीक है। अब हमने Q तो 0 नहीं रखा ना, P 0 है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये P/Q की शक्ल में हम लिख सकते हैं, नीचे इसके 1 लगा सकते हैं, इसीलिए 0 एक नातिक अदद है। यहाँ पर हमने इसकी वजाहत करनी है, क्योंकि नातिक अदद वो अदद होता है जिसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि Q नॉट इक्वल 0 हो, मतलब नीचे वाली रकम है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। इसलिए 0 एक यानी 0 एक नातिक अदद है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी एक छोटी सी मिसाल भी दे दीजिएगा, ठीक है, मिसाल के साथ इसकी वजाहत कीजिएगा अच्छे से। मिसाल क्या है इसकी, हम 0 को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0/1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है और जो उन्होंने Q की शर्त रखी है ना कि 0 के इक्वल ना हो, लेकिन यहाँ पर 1 है, ये 0 के इक्वल नहीं है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ये एक नातिक अदद है। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हकीकी अदाद की सलासी खासियत बयान करें, ठीक है। ये देखें, अपनी बुक में देखें, हकीकी अदाद की ना बराबरी की खसूसियत में सबसे पहली खासियत है सलासी खासियत, A = B या A > B या B > A, ठीक है, ये है इसकी सलासी खासियत। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, पहले हेडिंग दे देंगे सलासी खासियत, ठीक है, A = B या A > B
ठीक है, या ए स्मॉलर देन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 और 5 के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। ठीक है, तो 4 और 5 उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं दो, और उन्होंने कहा है इनके दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। अब पीछे भी हम एक एक्सरसाइज में ये नातिक अदद फाइंड आउट करके आए हैं। तो नातिक अदद फाइंड आउट करने के लिए बच्चे, जब आपने पहला नातिक अदद फाइंड आउट करना है तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, जो दो वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी हुई हैं, उनको जमा कर लेना है और 2 पर डिवाइड कर देना है। अब 4 में 5 प्लस किया तो इसका आ जाएगा 9/2। ये हमारे पास आ गया पहला नातिक अदद। ठीक है, नातिक अदद फाइंड आउट करने के लिए जो दो वैल्यूज दी हुई हैं उनको जमा कर लेना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, फिर हमारे पास आ जाएगा पहला नातिक अदद। अब बच्चे हमने दूसरा नातिक अदद फाइंड आउट करना है। दूसरा नातिक अदद फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास पहला नातिक अदद होता है वो हमने लिख लेना होता है दरमियान में प्लस, और इसे आपने प्लस करना होता है दूसरी वैल्यू के साथ जो है 5। ठीक है, ऐसे। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। ठीक है, हम 1 लगा देंगे क्योंकि 5 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका 5 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे बटा लगाकर नीचे 2 लगा देंगे। पहला नातिक अदद मालूम करने के लिए दो वैल्यूज़ को जमा करना होता है, 2 पर डिवाइड करना होता है, तो फिर हमारे पास पहला नातिक अदद आ जाता है। जब हमने दूसरा नातिक अदद फाइंड आउट करना होता है तो आंसर को दूसरी वैल्यू के साथ प्लस करना होता है और 2 पर डिवाइड करना होता है। 1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं था, यहाँ पर बटे पर रकम थी, तो यहाँ पर भी हमने बटा लगाकर 1 लगा दिया क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं। बच्चे ओवर 2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें 2 और 1 है, 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो इसका 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 1s are 2 ही। ठीक है, ऐसे। अब आप देखें नीचे वाली वैल्यू भी 2 और एलसीएम भी 2। अब आप जानते हो एलसीएम के साथ नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करना होता है। ये एलसीएम का 2 लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू 2, तो एलसीएम को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, तो हमारे पास 1 ही आ गया। 1 मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू 9 के साथ मल्टीप्लाई प्लस, अब देखो एलसीएम हमारे पास 2, ये देखिए 2 एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर 1, तो 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 2s are 2, तो ऊपर हमारे पास क्या आया 2। इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू 5 के साथ। ठीक है, ये ओवर 2 ये वाला लिख लिया, ये एलसीएम का 2, 9 1s are 9 प्लस 5 2s are 10। अब 10 में 9 प्लस किया तो इसका आ जाएगा 19/2। अब आप देखें ये जो 2 है ये डिवीजन में है, इसे हम ऐसे डिवाइड का सिंबल लिख के शो कर देंगे। ठीक है, अब आप जानते हो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 के नीचे 1 लगा दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को 1 पर डिवाइड करें तो आंसर 2 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे डिवाइड का साइन है, इसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये साथ वाली वैल्यू उलट जाएगी, 1 नीचे ऊपर चला गया, 2 ऊपर था नीचे आ गया, 19 1s are 19, 2 2s are 4। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नातिक अदद आ गया जो कि है 19/4। पहला नातिक अदद मालूम करने के लिए जो दो नंबर्स दिए हुए थे उनको जमा किया, 2 पर डिवाइड किया। जब हमारे पास पहला नातिक अदद आ गया तो उसमें दूसरी वैल्यू को जमा किया 5 के। ठीक है, और 2 पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तब हमारे पास दूसरा नातिक अदद आ गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।